अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ आइसक्रीम की। बाज़ार से तो हम खाते ही रहते हैं ला के, तो आज मैंने सोचा आप लोगों को घर में इसकी रेसिपी दूँ। बहुत ही इजीली बन जाती है, आसानी से अपने मेहमानों को और अपने बच्चों को बना के खिलाएँ आप। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। उसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 ब्रेड के पीस। हमने इनकी साइड्स नहीं उतारनी, हमने इनको रखना है ऐसे ही, और इसको हमने ऐसे ही तोड़ तोड़ के जो है ग्राइंडर में डाल देना है। तो ये देखें, ऐसे मैं इसको डाल लूँगी ब्लेंडर में, और आपने भी इसको सारी ब्रेड्स को ऐसे ही तोड़ तोड़ के ब्लेंडर में डाल देना है। जी फ्रेंड्स, ये मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास दूध का। हमने बाज़ारी दूध लिया है, गाय का दूध है ये, हम ये डाल देंगे इसमें। और ये डालने के बाद अब हम चला देंगे ब्लेंडर को। हमने ब्लेंडर को चलाना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लेंडर को हमने चलाना है। और ये देखें 1 से 1.5 मिनट हमने चलाया, और ये देखें बहुत ही अच्छा पेस्ट जो है तैयार हो चुका है। ये आपको मैं इसकी दिखा देती हूँ कंसिस्टेंसी, ये आप देख सकते हैं। ऐसे आपने कर लेना है इसको ब्लेंड। अब हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 लीटर दूध का, और हमने इस पर कढ़ाई में डाल के रख दिया है। इसको हम उबाला आने देंगे। उससे पहले हमने इसमें डाल लेनी है चीनी 1 कप, और ये डालने के बाद इसको हमने करना है अच्छी तरह से मिक्स। जब ये आप मिक्स कर लेंगे तो इसको बॉइल्ड आने तक आपने वेट करना है। ये आप देख रहे हैं बॉइल्ड आना शुरू हो गया है इसमें। अब जब बॉइल्ड आ गया है तो अब आपने इसमें डाल लेना है जो आपने मिक्सचर तैयार किया हुआ था ब्रेड का और दूध का, वो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालना है और चम्मच को हिलाते जाना है। और जब ये आप हिलाते जाएंगे तो आपने देखना है कि साइड्स पे जो है आपकी जो ब्रेड आपने इसके अंदर डाली है वो लगना शुरू हो जाती है। तो आपने इसको हिलाते जाना है कि ये ब्रेड जो है साथ में चिपके नहीं, और साइड्स भी आपने साफ़ करती जानी है। ये जब गाढ़ा होना शुरू होगा तो आपने इसमें ड्राई फ्रूट डाल देना है। पिस्ता और बादाम मेरे पास मौजूद थे, मैंने वो इसमें डाल दिए हैं, और इसको साथ साथ हिलाती जा रही हूँ और साइड से भी साफ़ करती जा रही हूँ। ये आप देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अच्छी तरह से आपने इसको गाढ़ा कर लेना है। ऐसे आपने इसको गाढ़ा कर लेना है, इतना गाढ़ा आप कर लीजिएगा ताकि जब आप इसको ठंडा होने के लिए रखें तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखें ठंडा होने के लिए मैंने इसको रख दिया था, और ये देखें इस तरह का गाढ़ा हुआ है ये। तो अब फ्रेंड्स मैंने इसको जो है दोबारा से ब्लेंडर में डाल लेना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। हमने 2 पोर्शन में इसको ब्लेंडर में डालना है। फर्स्ट पोर्शन हम डाल रहे हैं, अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसको ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल नरम सा और पतला पतला सा इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। मैं आपको ये चम्मच की मदद से चेक भी करवा देती हूँ कि ये किस तरह का हो जाता है। ये देखें ये इस तरह का होगा। आपने कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें, ये इस तरह का आपने रख लेना है इसको। अब आपने एक लेना है प्यारा सा बाउल, जो हमने रेडी किया हुआ है मिक्सचर, वो आपने इस बाउल में डाल लेना है। ये हमने एयर टाइट बाउल लिया है, इसमें हम डाल लेंगे इसको। डाल के अब हमने इसके ऊपर पिस्ता और बादाम की गार्निशिंग कर लेनी है। जी फ्रेंड्स, ये देखें ऐसे आपने इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। अब हमने ढक्कन दे देना है इसके ऊपर, अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है और फ्रीज़र में रख देंगे हम 8 घंटे के लिए। आप रात को रख दें और सुबह निकाल लें। ये देखें हमने अब ये सुबह निकाला है, और आप देख सकते हैं मैं आपको एक चम्मच की मदद से चेक करवा देती हूँ। ये देखें मज़ेदार हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। आप इसको चेक कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को बाहर की आइसक्रीम खिलाने से अच्छा है कि आप अपने घर में बना के अपने बच्चों को खिलाएं। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।